हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कलरफुल इंडिया में। श्री राम जी के परम भक्त हमारे आदरणीय श्री हनुमान जी महाराज के विशेष प्रिय पाठ सुंदरकांड में अब तक हमने दोहा 9 तक हिंदी अर्थ किया, जिसमें हमने देखा कि रावण जहाँ माँ सीता अशोक वाटिका में बैठे हैं वहाँ अपने भवन से आया और अपनी बात मनवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। अब इसके आगे हम सुंदरकांड के हिंदी अर्थ को समझते हुए दोहा नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम। भवन गयौ 10 कंधर, इहा पिसाचिनी वृंद, सीतहि त्रास देखा वहिम, दरहिम रूप बहु मंद। भवन, भवन मीन्स होता है घर या मकान। गयौ, गया, कौन गया? 10 कंधर रावण मीन्स यहाँ जो रावण है वो अशोक वाटिका में आया है माँ सीता को अलग अलग प्रकार से भय दिखाकर अपनी बात मनवाने के लिए, और यह प्रयास करके अब वह वापस अपने भवन चला गया। यहाँ पिशाचिनी वृंद, यहाँ मीन्स यहाँ, यहाँ कहाँ पर? अशोक वाटिका में। पिशाचिनी, पिशाचिनी होती है राक्षसनियाँ। वृंद, वृंद होता है समूह, राक्षसनियों का समूह। सीतहि त्रास देखा वहिम, सीतहि माँ सीता के लिए आया है। त्रास, त्रास मीन्स होता है भय। देखा वहिम, दिखाना। धरही, धरहिम होता है धर कर। किस प्रकार से? रूप बहु मंद, रूप बहु बहुत प्रकार के, मंद मीन्स होता है प्रकार। तो अनेक प्रकार के रूप धरकर माँ सीता को त्रास भय दिखाने की कोशिश कर रही है। कौन? राक्षसनियों का समूह। भवन गयौ 10 कंधर, इहा पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास देखा वहिम, दरहिम रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसनियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर माँ सीता को भय दिखलाने की कोशिश कर रही है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए से सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। त्रिजटा, त्रिजटा क्या है? नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी है। रामचरण, श्री रामचंद्र जी के चरणों में रति, रति मीन्स होता है प्रीति, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है। निपुण विवेका, जो कि निपुण है किसमें? विवेका, विवेका होता है विवेक और ज्ञान, जो कि विवेक और ज्ञान में निपुण है और उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति है। सबनो बोली, सबनो सभी को बोली, बुलाकर सुनाए सी सुनाया, सपना अपना सपना, उसने सभी को बुलाकर अपना सपना सुनाया। सभी कौन? जो राक्षसनियों का समूह है उन सभी को बुलाकर अपना सपना सुनाया। और वो क्या कहती है? सीतहि सेई, सेई मीन्स होता है सेवा, करहु, करहु कर लो, हित कल्याण, अपना, अपना कल्याण। सीतहि सेई करहु हित अपना, सीता माँ की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। पूरा दोहा एक साथ लेंगे अपन। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबनो बोली सुनाए से सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी। अब त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सपने में क्या देखा? बानर, बानर में होता है वानर, लंका, लंका को जारी, जला दी। जातु धान, जातु धान होता है राक्षस, सेना, राक्षसों की सेना सब मारी, सारी राक्षसों की सेना मार डाली गई। खर आरूढ़, खर होता है गधा, आरूढ़ मीन्स सवार, गधे पर कौन सवार है? नगन 10 सीसा, 10 सीसा, 10 सिर किसके हैं? रावण के। तो रावण जो है वह गधे पर सवार है। मुंडित सिर, उसका सिर मुंडा हुआ है। खंडित, खंडित मीन्स होता है कटी हुई है। भुज, भुजाएं, बीसा, बीसों। चूँकि रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी तो उसकी 20 भुजाएं जो है वह कटी हुई है और उसका सिर मुंडा हुआ है। ऐसा त्रिजटा नाम की राक्षसनी ने सपन में देखा है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा,
मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई। यही विधि मतलब जो ये स्थिति बताई है इसने, इसी प्रकार से वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा किसकी होती है? यम की दिशा होती है। दक्षिण दिशा जाई, जा रहा है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है। लंका मनहु, मनहु मीन्स मानो, ऐसा लग रहा है विभीषण पाई, कि विभीषण जी ने पाली है। नगर फिरी, नगर में फिरी, फिर से रघुबीर दुहाई, रघुबीर की दुहाई हो रही है, मिस रघुबीर श्री रामचंद्र जी का स्मरण हो रहा है। तब प्रभु सीता, और तब प्रभु कौन? श्री रामचंद्र जी। सीता बोली, पठाई, सीता जी को बुलावा भेजा है। पठाई मिस भेजा है, क्या? बुलावा सीता जी को। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से दक्षिण यमपुरी की दिशा को कौन जा रहा है? रावण जा रहा है। और मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि लंका विभीषण जी ने पाली है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई, श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण, उनके गुणगान फिर से होने लगे हैं। तब प्रभु ने माँ सीता को बुलावा भी भेजा है। यह सपना में कहूँ पुकारी, और यह सपना में कहूँ कहती हूँ। पुकार, पुकारी में होता है पुकार कर या निश्चय से कहती हूँ। होई ही सत्य, होई मीन्स होगा, सत्य मीन्स सच होगा। गए दिन चारी, दिन चारी मीन्स 4 ही दिनों में यह सपना सत्य होने वाला है, मतलब बहुत ही जल्दी ये सपना सत्य भी होगा। तासु बचन, तासु उसके, उसके किसके? त्रिजटा के। वचन, वचन सुनी सुनकर ते सब डरी, वे सभी डर गई। वे सभी जो राक्षसनियों का समूह है, राक्षसनियाँ हैं, वे सभी त्रिष्टा नाम राक्षसी के ये सारे वचन सुनकर डर गई है। जनक सुता, जनक सुता, जनक की पुत्री, जनक की पुत्री कौन? माँ सीता के चरणन ही परी, चरणों में परी, गिर पड़ी। वह जनक सुता, जनक की पुत्री सीता के चरणों में गिर पड़ी है। एक बार चारों लाइन वापस ले लेते हैं। यह सपना में कहु पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। मैं पुकार के या निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपना 4 ही या कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसनियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। जह तह गई, जहाँ तहाँ चली गई, सकल सभी, कौन सभी? सारी राक्षसनियाँ। तब उसके बाद क्या होता है? सीता कर मन सोच, मन सोच मन में विचार करना। मास दिवस, मास दिवस, मास होता है 1 महीना, बीते, बीतने पर, 1 महीना बीतने पर, मोही मुझे, मारही मारेगा कौन? निशिचर, निशिचर राक्षस, पोच, पोच कौन? रावण। मीन्स वो ये कहना चाहती है कि 1 महीना बीतने के बाद राक्षस रावण मुझे मारेगा, ऐसे रावण ने माँ सीता को धमकी दी थी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचकर कहने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा सन, त्रिजटा से, बोली, बोली, कर जोड़ी, कर जोड़ी होता है हाथ जोड़कर। मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, मातु है माता, विपत्ति संगिनी, विपत्ति होता है विपत्ति, संगिनी साथी, विपत्ति की साथी, ते आप मोरी, आप मेरी विपत्ति के साथी हो। तजो देह, यह देह त्याग दूँ, करूँ बेगी उपाय, ऐसा कुछ जल्द ही उपाय करो कि मैं यह देह त्याग दूं। दुसहु बिरहु, अब नहीं सही जाई, अब यह बिरहु मीन्स विरह, दुसहु असहनीय हो गया है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी, तजो देह करु बेगी उपाय,
दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर लो जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। अब ये विरह असह्य हो चला है और अब यह सहा नहीं जाता। आन काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। आनी काठ, काठ होता है लकड़ी, रचू सजा दो, चिता चिता बनाकर सजा दो। मातु अनल, अनल मीन्स होता है आग लगाना। पुनि फिर दे ही लगाई, फिर उसके अंदर आग लगा दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। सुने को श्रवण, सुने को मतलब कौन सुने, श्रवण। सूल समबानी, सूल मतलब होता है कांटों के समान चुभने वाली वाणी। कौन सुने, किसके कांटों के समान चुभने वाली वाणी है, रावण की। तो माँ सीता कहती है कि आन काठ रचु चिता बनाई, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो हे माता। मातु अनल पुनि देह लगाई, फिर उसमें आप आग लगा दो। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर दो माँ त्रिष्टा माँ। सुने को श्रवण सूल समबानी, रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी को कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समझाएऊ, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिनि सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सुनत बचन, माँ सीता जी के वचन सुनकर पद गही, चरण पकड़कर समुझाएसी, समझाने लगी। माँ त्रिष्टा सीता जी के वचन सुनकर उनके चरण पकड़कर उन्हें समझाने लगी। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, प्रभु प्रताप, प्रभु कौन, श्री रामचंद्र जी के प्रताप, उनका बल, सुजसु उनका सुयश, सुनाई से सुनाने लगी। वह प्रभु का प्रताप, बल और उनके सुयश को माँ सीता को सुनाने लगी। निसी न अनल, निसी मीन्स होता है रात्रि, न अनल, अनल मीन्स आग नहीं मिलेगी, न अनल मिल, रात्रि को आग नहीं मिलेगी। सुनो सुकुमारी, है सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। अस कही, ऐसा कहकर सो निज भवन, अपने भवन सिधारी चली गई। ऐसा कहकर माँ त्रिष्टा अपने भवन को चली गई। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिनि सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया और कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। उम्मीद है यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके आगे सुंदरकांड का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।